नाज़रीन ग्रामी, आज के जदीद दौर में वीडियो गेम्स को हमारे यहाँ बच्चों का खेल समझा जाता है, लेकिन आज से 10 साल पहले तो ये बात ठीक हो सकती थी, पर अब नहीं, क्योंकि अब ऐसी वीडियो गेम्स मंजराम पर आ चुकी हैं जो इस्लाम की बेहुरमती के साथ साथ मुआशरती बुराइयों का सबब भी बन रही हैं। जहां इन वीडियो गेम्स में इस्लाम मुखालिफ एजेंडा और फहाशी की भरमार है, वहां ये गेम्स लोगों की सोच, मिजाज और रवैयों पर भी हावी हो रही हैं। आज की ज़ेरे नजर वीडियो में हम ऐसे ही एक वीडियो गेम को बेनकाब करने जा रहे हैं जो बज़ाहिर तो एक गेम ही लगती है, लेकिन अगर हम इसे गौर से देखें तो इसमें खुफिया ताकतों की जानिब से इस तरह तौहीन इस्लाम की गई है कि देखने के बाद यकीनन आपकी रूह कांप जाएगी। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि एक ऐसी गेम है जिसमें शैतानी ताकतों की जानिब से हमारी नौजवान नस्ल की माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है, जिसमें जगह जगह आपको मार्क ऑफ द बीस्ट और 666 जैसे शैतानी निशान नजर आएंगे, जबकि बाज जगहों पर तो लफ्ज इल्यूमिनाती और खुफिया ताकतों की खुफिया लाइंस भी लिखी हुई साफ नजर आती हैं, जिनसे यह पैगाम वाजे मिलता है कि यह गेम किसी आम शख्स की तैयार करदा नहीं है, बल्कि इसे एक खास मंसूबा बंदी के तहत तैयार किया गया है, जिसका निशाना सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। इस गेम के एक सीन में आप टीवी पर एक आंख की तस्वीर बनी हुई देख सकते हैं और इसके साथ वाले टीवी पर ही एक अमेरिकी सियासतदान की तस्वीर नजर आती है, जिसको दुनिया जॉन एफ कैनेडी के नाम से जानती है, और सब लोग ये जानते हैं कि जॉन एफ कैनेडी को खुफिया ताकतों की मुखालफत करने पर कत्ल किया गया था। लिहाजा इस सीन में यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि जिसने भी इस एक आंख की मुखालफत की उसे जॉन एफ कैनेडी की तरह कत्ल कर दिया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, इन तमाम बातों के बाद अब इस बात में कोई शक नहीं रह जाता कि यह गेम खास तौर पर मुसलमानों की माइंड प्रोग्रामिंग के लिए तैयार की गई है। यही वजह है कि इस गेम में जगह जगह इस्लाम की तौहीन की गई है और इस्लाम को बिल्कुल गलत तरीके से पेश किया गया है। जैसा कि कॉल ऑफ द ड्यूटी मॉडर्न वारफेयर 2 में एक फोटो फ्रेम पर कुरानी आयात लिखकर उस फोटो को बैतुल खला में लगाया गया है, जो कि एक नापाक जगह है। अंदाजा कीजिए कि एक ऐसी जगह जहां हम किसी मुकद्दस हस्ती का नाम लेने का सोच भी नहीं सकते, वहां इस गेम में कुरानी आयात को एक फ्रेम की मदद से लटकाया गया है, लेकिन इतनी चालाकी से यह तौहीन की गई है कि आम देखने से पता नहीं लगता। लेकिन अगर आप इस सीन को जूम करके गौर से देखेंगे तो वाज़े तौर पर आपको इस फ्रेम में कुरानी आयात नजर आ जाएंगी। फिर आगे एक स्टेज में कुरान मजीद को एक अलमारी में रख दिया जाता है और खेलने वाले प्लेयर को उस जगह को बम से तबाह करके आगे बढ़ना होता है, जिसका मतलब यह हुआ कि जब तक आप इस पाक कुरान के साथ कभी हरकत नहीं करेंगे तब तक आप इस गेम में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमारे नौजवान लाइल्मी की वजह से ये सब कर जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। नाज़रीन ग्रामी, मुसलमानों में यह बात आम है कि जब भी कोई छोटा सा बच्चा जमीन पर कोई ऐसा कागज का टुकड़ा देखता है जिस पर अल्लाह का नाम लिखा हो तो वो फौरन उसे चूम कर ऊंची जगह पर रख देता है। लेकिन अफसोसनाक तौर पर कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 2 में गटर के अंदर नौजुबिल्ला अल्लाह का नाम लिखा हुआ वाज़े तौर पर नजर आता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। नौजुबिल्ला मिन जालिक। इस गेम के तीसरे पार्ट में पाकिस्तानी हुकूमत को दहशतगर्दों का सपोर्टर और पाकिस्तान को दहशतगर्दों का गढ़ करार दिया गया है और खेलने वाला अमेरिकी फौजी बनकर मुसलमानों को कत्ल करता है और मस्जिदों को शहीद करता है, जिसके बाद दुनिया अमन का गहवारा बन जाती है। इस गेम के एक हिस्से में गेम प्ले के दौरान जगह जगह कुरान शरीफ को जमीन पर गिरे दिखाया गया है, जबकि साथ ही साथ इसमें एक स्टेज में शैतान की दुनिया में दाखिल होने का दरवाजा दिखाया गया है और यह दरवाजा बिल्कुल मस्जिद नबवी के दरवाजे जैसा दिखाई देता है। और अगर गेम में दिखाए जाने वाले दरवाजे से हम सिर्फ एक सिंबल को हटा दें तो इन दोनों दरवाजों यानी मस्जिद नबवी और गेम वाले दरवाजे में फर्क पहचानना नामुमकिन हो जाता है। यानी इस गेम के डेवलपर्स ने मस्जिद नबवी के दरवाजे को शैतान की दुनिया में दाखिल होने का दरवाजा बताया है, जिससे आप इनकी सोच और इस्लाम के खिलाफ होने वाली साजिशों का अंदाजा लगा सकते हैं। प्यारे साथियों, अगर हम इन जैसी गेम्स की मजीद गहराई में जाएं तो आपको ऐसी और गेम्स भी मिल जाएंगी जिनमें सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को टारगेट किया गया है। आप मशहूर और मारूफ गेम प्रिंस ऑफ पर्शिया को ही ले लें, जिसका मेन प्लेयर पर्शिया का शहजादा दिखाया गया है, जो मुसलमानों का शहजादा होता है और पूरी गेम में खून खराबा करता है। जबकि इस गेम पर मुस्लिम गेमर्स खासा नाराज भी हुए थे, क्योंकि इसमें प्रिंस की तलवार पर अरबी जुबान में लिखा है कि तालीम फैलाओ।
हालांकि ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम है, मगर ये अल्फाज इस गेम में प्रिंस की तलवार पर लिखे दिखाई देते हैं, जिसका मतलब निकलता है कि मुसलमान अपनी तालीम तलवार के दम पर फैलाते हैं, यानी तमाम मुसलमान इस्लाम को खून खराबे के जरिए फैलाने पर तुले हुए हैं। और इस तरह देखा जाए तो यहाँ तलवार पर ऐसे अल्फाज लिखकर गेम बनाने वालों ने इस्लाम की तौहीन की है। इस तरह डेविल मे क्राई भी एक ऐसी गेम है जिसमें खिलाड़ी शैतान के पुजारियों से लड़ता दिखाई देता है, और इस गेम में एक टावर भी दिखाया जाता है जिस पर वो लोग चढ़ाई करते हैं जो शैतानी कुव्वतें पाना चाहते हैं, और फिर इस टावर में तमाम बुरे लोग इकट्ठे होकर शैतान की परस्तिश करते हैं। जबकि यहाँ सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इस टावर का मेन दरवाजा बिल्कुल काबा शरीफ के दरवाजे जैसा दिखाया गया है, जिससे जाहिर होता है कि यहाँ शैतान के पुजारी मुसलमानों को बताया गया है। नाज़रीन ग्रामी, अब चंद ऐसी गेम्स का जिक्र भी करते हैं जिनमें खुलेआम फहाशी की तशहीर की जा रही है, जो हमारे बच्चों के लिए एक जहर कातिल का रोल अदा कर रही है। दुनिया की मकबूल तरीन गेम्स में शुमार होने वाली GTA गेम का भी यही हाल है कि इसे बनाने वालों ने इसकी ज्यादा से ज्यादा फरोख्त के लिए इसमें इंतहा दर्जे की बेहयाई शामिल कर दी है। इस गेम में तशद्दुद, मारधाड़ और चोरी डकैती की तरबियत तो पहले भी शामिल थी, लेकिन अब एक नया इजाफा किया गया है कि गेम खेलने वाला गेम में मौजूद जिस्म फरोश औरतों के साथ जिनसी फेल भी कर सकता है, और मजीद दिलखराश बात यह है कि वो इन खवातीन को कत्ल भी कर सकता है। अगरचे ये सब कुछ गेम में तस्वीरों की शक्ल में होता है, लेकिन इसमें क्या शक है कि इस किस्म के हयासोज मनाजिर नौजवान नस्ल को गुमराही के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखा सकते। जबकि मुतअद्दिद हलकों की तरफ से इस फैश गेम के खिलाफ शदीद एहतजाज सामने आ रहा है, लेकिन इसे बनाने वाली कंपनी अपनी ढिठाई पर कायम है। एक अंदाजे के मुताबिक पिछले साल इस गेम से कंपनी ने $1 अरब यानी तकरीबन पाकिस्तानी 1 खरब रुपए कमाए, और इस साल इससे कहीं ज्यादा कमाई की तवक्को है। लेकिन ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि कंपनी अपनी बेहयाई की रविश में कोई तब्दीली लाएगी। दोस्तों, इसके अलावा अब तारीख की ऐसी शर्मनाक तरीन वीडियो गेम भी मुतारिफ करवा दी गई है जिसके बाद वालिदैन अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखने पर मजबूर हो जाएंगे। इंडिया टाइम्स के मुताबिक इस फैश तरीन गेम का नाम नेग्लिजी लव स्टोरी है, जो PC गेम प्लेटफॉर्म स्टीम पर मुहैया की गई है। इससे कबल जो ऐसी बालगों की गेम्स आती थी उन्हें सेंसर किया जाता था, लेकिन ये पहली गेम है जिसे बिल्कुल भी सेंसर नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो गेम्स की इस किस्म को एरोटिक विजुअल नॉवल कहा जाता है। आमतौर पर ऐसी गेम्स में खेलने वाली गेम के किसी एक किरदार का कंट्रोल संभालना होता है और कहानी के मुताबिक उसे चलाना होता है। ऐसी गेम में किसी एक या कई पार्टनर्स के साथ रोमांस या जिनसी अमल करना होता है, जबकि स्टीम पर इससे पहले भी ऐसी कई बालगों की वीडियो गेम्स मौजूद हैं। ताहम इस नई गेम को सबसे ज्यादा फैश करार दिया जा रहा है क्योंकि ये 100% बगैर सेंसर के स्टोर का हिस्सा बनाई गई है। प्यारे दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हमें अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए ताकि वो इस्लाम की बेहुरमती करने वाली, फहाशी को फरोग देने वाली और कत्लो गारत सिखाने वाली गेम से बच सके और बेहतर तरीके से मुआशरे में अपना किरदार अदा कर सके। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को दीन इस्लाम और कुफार की साजिशों को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।